ओके, अब आगे की बात करते हैं। तो जब इस पर चार्ज हमारा कितना है 5 कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, है ना। ये यहां वाली कंडीशन थी। पहले इनिशियल स्टेट में इस तरह की दोनों वैल्यू थी। अच्छा, जैसे ही हमने क्या किया, इसके पास में एक और प्लेट रखते हैं तो इसका पोटेंशियल 5 से कितना कम हो जाता है 1 वोल्ट और 4 रह जाता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, जब 5 वोल्ट पे हमने पहले ही बोला है चार्ज डिपेंड किस पे करता है, जब इस फॉर्मूले को डराइव किया था, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, पहले यही बोला था ना कि जितना ज्यादा चार्ज आएगा वो किस पे डिपेंड होता है, उसके पोटेंशियल पर। अब 5 वोल्ट पर क्यों था, 5 वोल्ट पर 5 कूलम था, अब 4 रह गया, चार्ज थोड़ी बाहर गया है, चार्ज तो ऑलरेडी 5 कूलम है। तो इससे क्या इंडिकेट हो सकता है कि इसका मतलब कि अगर हम इसकी जो पोटेंशियल है ज्यादा से ज्यादा जो ये अपना बना सकता है वो 5 वोल्ट बना सकता है, यानी एक 1 वोल्ट जो कम हुआ है वो फिर से 1 वोल्ट अगर हम इसका बढ़ा दें, इसके ऊपर और चार्ज दे दें, तो क्या होगा उससे 1 वोल्ट अगर इसका बढ़ाएंगे तो 1 वोल्ट बढ़ने से क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज भी आएगा, तो इसके ऊपर और भी चार्ज आ सकता है, और चार्ज आएगा तो इससे उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि अगर हम किसी प्लेट को पास में रखते हैं तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हमने प्लेट को रख दिया इसके पास में, चार्ज तो अभी 5 कूलम ही है, कि सर पहले 5 वोल्ट पर 5 कूलम चार्ज था, पास में एक और रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 वोल्ट रहता है लेकिन चार्ज 5 कूलम आता है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात ये भी तो सोचो कि 4 वोल्ट रह जाता है। अब इस तरह 4 वोल्ट जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम इसका 1 वोल्ट और बढ़ा देते हैं तो इस पे चार्ज भी और आ जाएगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है अभी और चार्ज कंजर्व करने की। किस केस में, अगर पास में कोई दूसरी प्लेट रखें तब, अगर नहीं रखोगे तो तब यही है फाइनल। तो इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि अभी ये खाली है, इसमें कुछ चार्ज और आ सकता है, और वो चार्ज किस तरह से आएगा कि 1 वोल्ट आप बढ़ाओगे और 1 वोल्ट बढ़ने का मतलब चार्ज आएगा, इसकी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इससे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब एक केस और भी है, अभी भी हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। देखो बॉडी वही लेकिन कैपेसिटेंस अभी भी बढ़ा सकते हैं, और वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारी जो सेकंड प्लेट है इसको हम अर्थ कर दें। अगर इसको अर्थ करेंगे, पहले हम पास में लेके आए तो पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हुआ। अब क्या किया, इसको इस प्लेट को सेकंड प्लेट, इस प्लेट का नाम दिया ए, इसको बी प्लेट को अर्थ किया। अगर इसको अर्थिड भी करें, अर्थिड करने पर क्या होगा, जैसे हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ऐसे समझो ये नेगेटिव तो किससे अट्रैक्ट है, पॉजिटिव से, लेकिन दूसरी प्लेट का जो पॉजिटिव है वो क्या करना चाहता है, दूर जाना चाहता है। नेगेटिव इसकी तरफ दौड़ना चाहता है, पॉजिटिव दूर जाना चाहता है। यहां हमने फ्री कर दिया उनको, अर्थ से कनेक्ट किया, तो ये सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। रियलिटी ये है, बोला जरूर जाता है कि पॉजिटिव अर्थ के अंदर छप जाता है, रियल में पॉजिटिव अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे अपनी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे आया था, यहां मींस सरफेस पर, 20 एक प्लेट के जो नियर सरफेस है बी का, उस पर आया था। तो ये सब इलेक्ट्रॉन निकल के उस जगह को, उस स्पेस को फिल करेंगे, और स्पेस को फिल करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव रिमूव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मींस अब ये नेगेटिव चार्ज बचता है। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड पढ़े थे, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। तो इंडक्शन में यही चीज पढ़ी थी कि अगर किसी पॉजिटिव बॉडी के पास में कोई दूसरी प्लेट लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, तो उस पर क्या सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाता है। इसको अगर अर्थ और दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव, अर्थिड करने पर क्या होगा, अगर अर्थिड करें तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चला जाता है। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर रह जाता है।
और बॉडी ये कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज करने के 3 मेथड थे, कंडक्शन, रबिंग और तीसरा इंडक्शन। तो इंडक्शन में ऐसा होता था, तो वही प्रोसेस यहाँ है। इस प्लेट का पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, रियल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आके स्पेस को फिल करेंगे। अब जब ऐसा हुआ है तो इसमें भी इसकी कुछ एनर्जी, हेलो बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। तो इसमें भी इसकी कुछ एनर्जी यूज हुई है, तो इससे इसका पोटेंशियल जो 4 वोल्ट था, पहले 5 था, पास में रख के 4 रह जाता है, और अब अर्थिड करने पर ये और भी कम रह जाता है, 3 वोल्ट। चार्ज 5 कूलम जो पहले था वो अभी भी है ना। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप में 4 वोल्ट बचा था, कंसीडर किया है मैंने ऐसे ही। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्यू की वैल्यू 5 कूलम ही रहेगी, लेकिन बी की वैल्यू 3 वोल्ट। तो देखो लगातार बी कम हो रहा है, 5 से 4, 4 से 3। इसका मतलब क्या है, लगातार इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटर नाम है, क्यों नाम दिया कैपेसिटर, क्योंकि उसकी वर्क करने की नेचर कैसी है, चार्ज को रखना, कैपेसिटेंस कैपेसिटी को बढ़ाना। तो इस तरह से लगातार इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा सी इंक्रीज होगा। तो याद रखो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, या ए प्लेट बोल सकते हो, एंड व्हेन बी अनदर प्लेट प्लेस्ड नियर इट, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी पूछा जाता है क्यों, ड्यू टू डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड व्हेन वी कनेक्ट द सेकंड प्लेट टू द अर्थ, देन इट्स पोटेंशियल अगेन डिक्रीजेस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीजेस अगेन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो याद रखना, पहले इसके पास में अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी के पास में चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है या चार्ज बॉडी है, उसके पास में कोई दूसरी कंडक्टिंग बॉडी रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से अगर हमें देखो इस प्लेट की कैपेसिटी कितनी थी, अपना पोटेंशियल कितना बनाने की, 5 वोल्ट। अगर वापस से 5 बनाना है तो हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। भाई हमने इसको चार्ज ही तो किया होगा पहले कैसे, किसी भी मेथड से, तब इस पे 5 कूलम आया था। अब 3 वोल्ट पर 5 कूलम है, इसका मतलब 5 पर कितना होगा, अगर हमें 5 वोल्ट कर देंगे तो 5 कूलम से ज्यादा चार्ज इसके अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन गई है। तो इस तरह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए डेरिवेशन करूंगा, या सॉरी इससे पहले डेरिवेशन है आपका स्फेरिकल बॉडी के लिए। सपोज हमारे पास ये कोई स्फेरिकल बॉडी है कंडक्टिंग, और इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड किया है प्लस क्यू। ये कोई स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी सॉलिड है पूरी तरह से, और इसको हमने चार्ज किया पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पे सपोज पॉइंट है ए, इसका ये सेंटर पॉइंट ओ, और ओ से इसकी रेडियस है आर। सेंटर पॉइंट ओ से सरकमफेरेंस, या ये बोले इसका जो सरफेस है, क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर का जो सरफेस है बाहर वाला, वहां तक रेडियस कितना लिया है, आर। अब ये टॉपिक करा चुका हूं कि अगर किसी बॉडी के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टिंग बॉडी है, अगर आप इसके ऊपर चार्ज करोगे तो टोटल चार्ज कहां पे जाता है, टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस, आउटर सरफेस। टोटल चार्ज कहां पे रहेगा, आउटर सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आता है। R रहेगा बच्चों, बोलो जल्दी, मुझे तो R स्क्वायर R ही रहेगा। ठीक है, ठीक, R रहेगा। तो अब ये फॉर्मूला हमने किस तरह से प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट सिंगल चार्ज पॉइंट है ना, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और उसी के ऊपर चार्ज क्यों है, उससे r डिस्टेंस पर भी ये फॉर्मूला पढ़ा है।
इस पॉइंट के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें इस बॉडी के लिए जो चार्ज क्यों इसके सरफेस पर है ऐसे बिहेव करता है कि जैसे टोटल चार्ज कहाँ कंसर्न है, एट सेंटर, एट इट्स सेंटर, की टोटल चार्ज इसके सेंटर पर प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला ये हम कर चुके हैं, ये बता चुका हूं कि बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, टोटल चार्ज उसके सरफेस पे जाता है, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जैसे कहां पे रखा हुआ, सेंटर पर। तो ये है फॉर्मूला। और कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, C इक्वल टू जितना इसके ऊपर चार्ज अपॉन इसका पोटेंशियल। बोले सर ये तो इसके सरफेस का है पोटेंशियल, अंदर का बताओ। तो बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर क्या होगा, वही रहेगा जो सरफेस पर है ना। इसके अंदर हर जगह इस पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसके लिए। और पोटेंशियल तब इंक्रीज या डिक्रीज होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वर्क क्या करोगे, 0। तो इसलिए अंदर भी V ही रहेगा। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लेना, किसी स्फेरिकल बॉडी के केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कुछ बोले कि सर ये किसका होता है, फिर ये हर किसी बॉडी का रहता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम कि बॉडी का चार्ज कितना है बॉडी के ऊपर, उसका पोटेंशियल कितना है, दूसरी चीजें पता है कि उसकी रेडियस R है, उसके परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें उसके पास में, कोई दूसरी प्लेट रखें तो उसके लिए अलग फॉर्मूले आएंगे, लेकिन ये इसके सिंगल है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। रेडियस से हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है या कितना उसका कैपेसिटेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम बंद करते हैं। अटेंडेंस ज्योति और दोनों ठीक है, समझ गए होगे, ले ली सर। ठीक है बेटा, सेंड कर देना, बंद कर देता हूँ तुम्हारी।